सबसे पहली बात तो ये समझो कि क्या होता है पाथवे। पाथवे यानी कि रास्ता, पाथवे यानी कि रास्ता। तो क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और कहाँ तक पहुँच रहे हैं? डिफरेंट ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स के पास पहुँच रहे हैं। दिस इज अब तो ये डिफरेंट टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन के पास पहुँच रहे हैं, तो कैसे? एक रास्ते के थ्रू जाएंगे ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सर्कुलेटरी पाथवे। क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी पाथवे। अब ये सर्कुलेटरी पाथवे दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स। कौन कौन से? एक ओपन सर्कुलेटरी पाथवे होता है, एक क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे होता है। तो सभी लोग जानते हैं क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे इज मोर एफिशिएंट देन द ओपन सर्कुलेटरी पाथवे। क्योंकि क्लोज्ड में क्या होता है कि प्रॉपर जो ब्लड फ्लो होगा वो एक क्लोज्ड वेसल्स में होगा, ठीक है, कैपिलरीज में होगा, आर्टरीज में होगा, वेन्स के अंदर होगा। लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी पाथवे होता है, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे में ब्लड डायरेक्टली पोर्ड ऑन द ऑर्गन, डायरेक्टली ब्लड उड़ेल दिया जाता है ऑर्गन के ऊपर, टिश्यू के ऊपर, सेल्स के ऊपर। अब ये बताओ कि एफिशिएंट कौन हुआ? जो भाई क्लोज्ड वेसल से जा रहा है ना, उसमें ब्लड्स इधर उधर नहीं जाएंगे, प्रॉपर क्लोज्ड वेसल से जा रहा है, तो यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एफिशिएंट इन कंपेयर टू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्टली ब्लड पोर्ट कर दिया जाता है ऑर्गन के ऊपर, टिश्यू के ऊपर, ठीक है। तो ये अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता किसमें? किनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और किनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? अगर हम लोग अपनी बात करें खुद, तो हम लोगों के अंदर क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे की बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी पाथवे आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और मोलस्का के कुछ स्पीसीज के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो एनिलिडा और कॉर्डेटा के अंदर होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और कॉर्डेटा में पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, मैमल्स, ये सब किस में आते हैं? कॉर्डेटा में आते हैं, और इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब बात करेंगे कॉर्डेटा के अंदर पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, मैमल्स, ठीक है। तो क्या होता है कि पाइसेस जिसके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है, पाइसेस के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबिया 3 चैम्बर्ड हार्ट है, रेप्टिलिया 3 चैम्बर्ड हार्ट है, एक्सेप्शन क्रोकोडाइल है बेटा। एक्सेप्शन कौन है? क्रोकोडाइल। एव्स जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, मैमल जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो जिनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है, लाइक पाइसेस, इनमें क्या होगा? सिंगल सर्कुलेशन होगा। क्या होगा बेटा? सिंगल सर्कुलेशन। जिनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है उनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, यानी कि एम्फीबिया, रेप्टिलिया में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है उनमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। जैसे हम लोगों में क्या होता है? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब हार्ट के बारे में बात करते हैं। हार्ट, सो हार्ट की जो लोकेशन है वो थोरैसिक कैविटी, मेडिएस्टिनम, ठीक है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड में स्लाइटली टिल्ट होते हैं हार्ट, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? क्लेंच्ड फिस्ट, इस बंधी हुई कलाई की तरह क्लेंच्ड फिस्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मायोजेनिक होता है, मायोजेनिक यानी कि सेल्फ एक्साइटेबल होता है। इनवॉल्यूंट्री है। जो अब हार्ट में कैसी मसल्स प्रेजेंट है? कार्डियक मसल्स प्रेजेंट है। और कार्डियक मसल्स कैसी मसल्स है बेटा? इनवॉल्यूंट्री मसल्स है। कैसी मसल्स है? इनवॉल्यूंट्री है, यानी कि जो अपने कंट्रोल में नहीं हो, ठीक है। अब हार्ट बीट को हम जब चाहें तब रोक थोड़ी सकते हैं। सो हार्ट बीट कार्डियक मसल्स जो है वो इनवॉल्यूंट्री मसल्स है और मायोजेनिक है, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स होती हैं। और उसमें शैन आप लोग जानते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड, जो कि हार्ट के राइट ऑरिकल में अपर राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, एवियन के द्वारा रिसीव किया जाता है और पूरे वेंट्रिकुलर में क्या कर दिया जाता है? पूरे वेंट्रिकल में क्या कर दिया जाता है? कॉन्ट्रैक्शन कराया जाता है, ठीक है। मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, तो क्या? स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द मेडिएस्टिनम, क्लेंच्ड फिस्ट स्ट्रक्चर, मायोजेनिक यानी सेल्फ एक्साइटेड, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये किस लेयर से डेवलप होते हैं? मेसोडर्म से डेवलप होते हैं। कार्डियक मसल जो होती है वो इनवॉल्यूंट्री होती है। कैसी मसल्स होती है? इनवॉल्यूंट्री। अब बात करते हैं, ये देखो हार्ट का स्ट्रक्चर, जैसे लंग्स में भी इसी तरीके से प्लूरल मेम्ब्रेन था ना, उसी तरह हार्ट के ऊपर भी देखो बेटा पेरिकार्डियम होगा बाहर वाला, उसके बाहर वाले सरफेस को पेराइटल बोलेंगे, अंदर वाले सरफेस को विसरल बोलेंगे। किसके? पेरिकार्डियम के। बीच वाली जो लेयर होगी मायोकार्डियम, अंदर वाली इंडोकार्डियम। सो ये जो 3 लेयर है, ये 3 लेयर हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर पे। तो आप देख सकते हैं ये हार्ट का स्ट्रक्चर, देयर इज अ 4 चैम्बर्ड, 1 2 3 4,
राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, आप देख रहे हो कि राइट ऑरिकल में क्या ओपन हो रहा है, क्या ओपन हो रहा है बेटा? सुपेरियर वेना केवा एंड इन्फेरियर वेना केवा। ये सुपेरियर वेना केवा जो है वो ब्लड को अपर बॉडी पार्ट से लेकर जाता है, कौन से ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सो यहाँ पे सुपेरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट से लेकर जाता है कहाँ? राइट ऑरिकल में। और इन्फेरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कहाँ जाता है? राइट ऑरिकल में। ठीक है, अब ट्राइकस्पिड की लोकेशन की बात करें, ट्राइकस्पिड प्रेजेंट बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। लोकेशन याद रखना बहुत जरूरी। सो ट्राइकस्पिड जिसके पास 3 कस्प्स हों और वो किससे अटैच होती है? कॉर्डी टेंडिनी से, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, यानी कि राइट वेंट्रिकल्स में आने के बाद दोबारा वापस से राइट ऑरिकल में ना चला जाए। तो ये कॉर्डी टेंडिनी क्या करते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व को उल्टा नहीं ओपन होने देते। ठीक है, अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट ऑरिकल में, प्रेशर इंक्रीज हुआ, ट्राइकस्पिड वाल्व खुले, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल्स में आ गया। अब ये यहाँ पे जब प्रेशर इंक्रीज हुआ राइट वेंट्रिकल्स में, तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो गया बेटा? बंद हो गया। लेकिन कॉर्डी टेंडिनी इसको पकड़ के रखती है ताकि बैक फ्लो ना हो, यानी कि उल्टा ना ओपन हो जाए और ब्लड फिर वापस से राइट ऑरिकल में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल्स में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए जिसपे सेमीलूनर वाल्व है, सो इस सेमीलूनर वाल्व ओपन होती है, जब इसमें प्रेशर इंक्रीज करता है तो ये सेमीलूनर वाल्व ओपन हो जाती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है बेटा? लंग्स के अंदर। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाता है? लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड होता है। क्या होता है? अल्वियोलर सरफेस पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड निकल के अल्वेलाई के अंदर, और अल्वेलाई से जो हमने ऑक्सीजन लिया है वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर। समझ में आई बात क्या? तो अब वो ब्लड हो गया ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड। अब वो रिटर्न होके वापस कहाँ आएगा बेटा? पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। अब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेगा बाइकस्पिड वाल्व। सो बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड कहाँ आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ये सेमीलूनर वाल्व ओपन हुआ और एओर्टा के थ्रू वो पूरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया। ठीक है, सो यही है। अब यहाँ पे जो बीच में सेप्टम प्रेजेंट है, जैसे कि आर्टरिया के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है वो इंटर आर्टरियल सेप्टम है। आर्टरिया और वेंट्रिकुलर के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है वो आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम उसे कह लेंगे। वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है वो वेंट्रिकुलर सेप्टम होगा। ठीक है, तो ये पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर है। क्या? जब ये एसएएन, जिसको हम लोग पेस मेकर भी बोलते हैं, ये एसएएन इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा, एवीएन के द्वारा रिसीव किया जाएगा और पुरकिंजे फाइबर्स की मदद से पूरे वेंट्रिकुलर में, वेंट्रिकल्स में क्या कर दिया जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन कराया जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे और यही आगे पुरकिंजे फाइबर चल के आगे क्या बनाते हैं? बंडल ऑफ हिस बनाते हैं बेटा। ठीक है, तो ये पूरा। अब डबल सर्कुलेशन कैसे? देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आया, राइट वेंट्रिकल्स में, हार्ट से बाहर लंग्स के पास गया, फिर वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न किया। यानी कि एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसने हार्ट के 2 चक्कर लगाए। इट टेक्स ट्वाइस ऑफ द हार्ट टू कंप्लीट 1 कार्डियक साइकिल। एक बार आया हार्ट में, हार्ट से बाहर गया, फिर वापस दोबारा हार्ट के अंदर आया। सो टू कंप्लीट 1 कार्डियक साइकिल इट टेक्स ट्वाइस ऑफ द हार्ट। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।